लगेगा ना भाई, तो धड़क थी तुम भी बनेगा ये। तो क्लास 9 खत्म हो चुका है और हम आ चुके हैं क्लास 10 में। अब मामला थोड़ा सीरियस हो चुका है भाई। जितना भी मस्ती मजाक करना था, घूमना था, फिरना था, स्कूल छुट्टी करना था, क्लासरूम नहीं आना था, टीचर के घर नहीं जाना था, सब कुछ अब खत्म हो चुका है। अभी सीरियस मैटर है, ठीक है। अभी पढ़ना होगा। अभी या पढ़ लो या फिर पढ़ाई छोड़ दो। ये है अभी का जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन तुम लोगों का। सबसे पहले देखते तुम लोगों के पास कितना टाइम है अभी के लिए। अप्रैल से तुम लोग स्टार्ट करने वाले हो, अप्रैल। और तुम लोगों का जो एग्जाम आने वाला है वो मान लो मार्च में, मतलब फरवरी। इस साल तो फरवरी में एग्जाम था, मान लो तुम लोगों के पास जनवरी 27 तक टाइम है। अप्रैल से जनवरी, मतलब अप्रैल 1 से जनवरी मान लो 31 जनवरी 2027, इतना टाइम है तुम लोगों के पास। मतलब कितना टाइम है तुम लोगों के पास? सिर्फ 10 महीने का समय है। लेकिन देखो, ये 10 महीने भी नहीं है तुम लोगों के पास। क्यों? देखो, इस 10 महीने से एक महीना तो माइनस कर दो फेस्टिवल्स के लिए। पूजा वगैरह आएगा ना, फेस्टिवल्स, तुम लोग थोड़ा बुखार रहोगे, ठीक है ना, इलनेस, मतलब थोड़ा बहुत इल भी हो सकते हो। कम से कम 1 से 1.5 महीने मान लो। अच्छा मान लो 1 महीने, ठीक है। 1 मंथ तो खत्म, मतलब तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ है, ठीक है। 9 महीने। अब इस 9 महीने का स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है वो तुम लोगों को ध्यान में रखो। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस 9 महीने के अंदर रिजल्ट दिख जाएगा। अगर इस 9 महीने मेहनत नहीं कर सकते ना तो भाई बेकार है भैया, मतलब कोई काम की नहीं हो तुम। ये अगर 9 महीने तुम मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जो 9 महीने है ना, तो तुम लोगों को सबसे पहला जो काम वो है स्टडी। सबसे ज्यादा मिनिमम दिन का मान लो 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ने का टाइम निकाल लो भाई। 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ने के लिए टाइम निकाल लो सबसे पहले। और मैं तुम लोगों को मैथ्स करवाने वाला हूं, तुम लोगों को पता है, तो ठीक है। मैथ्स के लिए तुम लोगों को क्या करना होगा, डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस, एक दिन भी मिस मत करना। डेली 20 से 30 मैथ्स, 20-30 मिनट्स पर डे, हर दिन 20 से लेके 30, मिनिमम 20, और ऊपर जितना कर सकते कर लो भाई। अगर एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हो तो भाई क्या बोलो, ये करना। और बाकी सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्टडी करना और चैप्टर्स पढ़ना, ठीक है। चैप्टर्स पढ़ना। और मैथ्स के लिए तुम लोग क्या करोगे, फॉर्मूला। भाई फॉर्मूले के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला ध्यान से रोजाना प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला रोजाना प्रैक्टिस करना, ठीक है। और फॉर्मूला एक चीज ध्यान रखो, जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो ना, उस चैप्टर रिलेटेड फॉर्मूला हर दिन पढ़ो। मान लो तुम चैप्टर 1 4 दिन में खत्म करने वाला, 4 डेज, तो तुम क्या करना, इन 4 डेज लगातार फॉर्मूला पढ़ लेना। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी तुम लोगों के पास प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद चाहिए रिवीजन, ठीक है। रिवीजन रिवीजन चाहिए, ठीक है। और चीज क्या क्या तुम लोग को पढ़ना होगा इस साल अभी के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है एनसीईआरटी। मुझे पता है एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी बेस है, बेस। अगर बेस क्लियर नहीं करोगे तो कैसे होगा। उसके बाद तुम करो पीवाईक्यू, एनसीईआरटी पीवाईक्यू करो 10 इयर्स, मिनिमम 10 इयर्स छोड़ो, मिनिमम 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स पीवाईक्यू करो। और सैंपल्स लो, और कुछ नहीं चाहिए। इतना कर लो, तुम एग्जाम के लिए तुम परफेक्टली रेडी हो चुके हो मैथ्स के लिए। और मैं सब कुछ तुम लोगों को करवाने वाला हूं, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। और क्या नहीं करना है वो पहले समझ लो। अगर तुम डेली, मतलब डेली मतलब एक दिन में अगर तुम 20 मिस करोगे ना, तो एक महीने में कितना हो जाएगा, एक महीने कितना 30 डेज, मतलब 30 × 20 मतलब 600 मैथ्स। और इसी को अगर तुम 9 महीने छोड़ो, 8 महीने अगर प्रैक्टिस करते हो, 8 मंथ्स का करते हो, तो क्या हो जाएगा, यही 600 के साथ में 8 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब क्या हो जाएगा 4800, मतलब करीबन मान लो 4-5 4,500 तुम मैथ अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो तुम खुद सोचो तुम मैथ में कितना परफेक्ट हो जाओगे। ये तो मैं पर डे का 20 पकड़ा है, अगर तुम लोग 30 करोगे तो तुम खुद सोचो भाई रिजल्ट क्या आ जाएगा। जब 30 कर दो 900 या 9 लिख दो तो कितना जाएगा 72, मतलब करीबन तुम लोग तब 7,000 मैथ्स। तो रोजाना 20 से लेके 30 मैथ्स जो होते हैं 20 to 30 मैथ्स
रोजाना प्रैक्टिस करो। अगर 20 मिनट्स करते हो तो करीबन 4500 तक, और अगर 30 करते हो तो करीबन 7200 तक मैथ्स तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम आते आते। तो तुम खुद सोचो भाई, अगर कोई एक स्टूडेंट 4500 और 7200 मैथ्स कर लेगा, वो 80 में कितना रिजल्ट लाएगा? तुम खुद गेस कर लो, यहाँ पर तुम खुद लिख दो, ठीक है? यार मान तुम खुद हो, समझे मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? डेली मैथ्स प्रैक्टिस करो, मिनिमम 20 तो भाई कर ले, 20 तो भाई तो कर ले का। अगर तू 20 भी नहीं कर सकता भाई क्या फायदा, ठीक है ना? अब देखते क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले अवॉइड क्या? मोबाइल। अब तुम लोग बोलोगे भैया हम तो क्लास करेंगे ही ऑनलाइन, तो देखो एक टाइम होगा ना, मैं तुम लोगों को मान लो एक फिक्स टाइम दे दूंगा, ठीक है? समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को? एक चीज, एवर मोबाइल फोन, ठीक है? मोबाइल ज्यादा नहीं देखना, लास्ट में देखना क्या बोलता। और कंट्रोवर्सी, उस घर में चोरी हो चुकी है, उसने इस यूट्यूबर ने इस यूट्यूबर को क्या बोल दिया, उन दोनों की लड़ाई, इससे तुम्हारे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? कोई किसी का अगर सर भी फोड़ देना, नहीं चाहता कि कोई फोड़े, तुमको क्या इससे? तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो कंट्रोवर्सी जो होते हैं ना, उनसे लड़ाई झगड़ा, इन सब से दूर रहो, इन सब से तुम अपने आप को दूर रखो। तुम्हारा मोटिव सिर्फ पढ़ना होना चाहिए इस साल के लिए, इस साल भी नहीं, 9 महीने, सिर्फ 9 महीने। एक और चीज जो तुम लोग मतलब एवॉइड, टाइम वेस्ट ना करो। और लास्ट, ये थोड़ा सीरियस हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है? मैं पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये भाई इससे थोड़ा दूर रहो। ये क्या बन गया? जो भी है, ये जो होता है ना, इससे दूर रहो। क्यों? ये अकेला नहीं आता है, इसके थोड़े सब पार्ट्स होते हैं, सबसेट्स। ये आएगा तुमको सबसे पहले लाएगा डिप्रेशन, आदमी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन लाएगा, एंजाइटी लाएगा, इनसिक्योरिटी लाएगा, इनसिक्योरिटी। फिर शॉर्टकट में लिख दिया, खुद समझ लेना। इससे तुम क्या हो जाओगे? टूट जाओगे, तुम टूट जाओगे, टूट जाओगे। इस साल के लिए इसको भाई अवॉइड करो। जो भी तुम्हारे साथ है उसको बोलो, अगर सेम एज के है तो बोलो भाई तू भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लूं, क्योंकि सेम एज के 90% फ्लॉप हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है? हर्षिटी, तू भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लूं। अगर छोटा बड़ा है तो बोल देना इस साल मुझे माफ करो, मुझे पढ़ने दो, लेकिन अभी के लिए इसको स्टॉप करो, ठीक है? ये अकेला नहीं आता है, ये अपने साथ ये झुंड लाता है, जिसे तुम पूरा टूट जाओगे। भाई तुम्हारे पास 9 महीने, 9 महीने अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है? कंट्रोल करके सिर्फ स्टडी। अगर इसमें चले गए ना भाई, तो धड़क ठीक तुम पे बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से मन लगा के सुनो, और इस 9 महीने का जो जर्नी होगा तुम लोगों के साथ ना, उसमें ज्यादा ध्यान दो एज कम्पेयर टू इनमें। ये भाई बाद में भी कर सकते हो, ठीक है? अगर मोबाइल फोन में सबसे अच्छा होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक को भाई अभी के लिए बंद कर दो, अभी के लिए इन सबको बंद कर दो 9 महीने, उसके बाद तुम ऑन कर लेना, ठीक है? इससे दूर रहो, इससे ये तो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे अगर दूर नहीं रहोगे ना, तो तुम लोग का जो गोल है ना, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? अगर पसंद आया, मेरी बात अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है? बाय, टाटा।